हाय बिजनेस ओनर्स, क्या आप जानना चाहते हो ऑफर या डिस्काउंट आपके लॉन्ग टर्म बिजनेस सक्सेस के लिए आपने इन दोनों में से क्या देना चाहिए अपने कस्टमर्स को? क्या है रिलेशन ऑफर या डिस्काउंट का आपके बिजनेस ग्रोथ से? क्या आप जानना चाहते हो बाजू में ही दूसरा सलून होने के बावजूद एक सलून बिजनेस ओनर ने डिस्काउंट या ऑफर इनमें से एक को सिलेक्ट करके अपने बिजनेस को कैसे ग्रो किया? तो चलिए आज मैं आपको इस सलून बिजनेस के एग्जाम्पल से ये समझाता हूँ कि कैसे आप डिस्काउंट या ऑफर इनमें से एक को सिलेक्ट करके अपने बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हो। मैं चाहता हूँ कि आप इस एग्जाम्पल को सुनिए, समझिए और अपने बिजनेस में इस जैसा कुछ इम्प्लीमेंट कीजिए। और हाँ, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो आपके फ्रेंड्स, फैमिली और बिजनेस सर्कल के बेनिफिट के लिए इन वीडियोस को आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर भी ज़रूर शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, डिस्काउंट का मतलब होता है कि जब हम बोलते हैं गेट 50% डिस्काउंट, तो अब इसका मतलब ऐसे होता है कि 400 रुपये का हेयर कट आपको 200 में मिलेगा, 200 रुपये का हेयर वॉश आपको 100 में मिलेगा और 200 रुपये का हेयर स्टाइल आपको 100 में मिलेगा, तो टोटल 400 रुपये लगेंगे। और जब हम इसको ऑफर करके देते हैं तो हम ऐसे बोलते हैं हेयर कट, हेयर वॉश और हेयर स्टाइल ऑल एट जस्ट ₹400। इस तरीके से हम ऑफर बोलते हैं। इन दोनों में से आप क्या सिलेक्ट करते हो अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए विल डिसाइड कि लॉन्ग टर्म में आपके कस्टमर्स की साइकोलॉजी क्या होगी और वो आपके बिजनेस को कितना ग्रो करेंगे। लेट मी टेक दिस एग्जांपल ऑफ अ सलून बिजनेस। देयर वर टू सलून्स, सलून ए एंड सलून बी। दोनों ही आजू बाजू में थे, दोनों ही अच्छे सलून थे, उन दोनों का इंटीरियर बहुत अच्छा था, दोनों के पास में वेल ट्रेंड एंड प्रोफेशनल स्टाफ था, दोनों के पास में प्रोडक्ट्स भी ब्रांडेड थे, दोनों ही अच्छे तरीके से डिस्काउंट्स एंड ऑफर्स दिया करते थे। एक बार तो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए दोनों ने ₹1 में हेयर कट वाला ऑफर भी दे दिया। इसके बावजूद भी दोनों ही सलून स्ट्रगल कर रहे थे ग्रो करने के लिए। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जब ओनर्स ऑफ सलून ए ने हमसे इंटरेक्ट किया कि इसका क्या पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है, क्योंकि वो अपना बेस्ट कर रहे थे, तो थोड़ा एनालिसिस करने के बाद में हमें पता चला कि जिस टाइप की कस्टमर्स की साइकोलॉजी ये लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं वही प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। जनरली कस्टमर जो डिस्काउंट्स को अट्रैक्ट होते हैं उनका साइकोलॉजी होता है कम से कम खर्चा करो, कम से कम सर्विसेज पे। तो इसका मतलब ये होता है कि उनको लेस कॉस्ट में लेस सर्विसेज चाहिए होती है और उनका मेंटेलिटी होता है कि कम से कम पैसा खर्चा किया जाए। और ऑन अदर हैंड कस्टमर्स जो अट्रैक्ट होते थे ऑफर्स को, उनका साइकोलॉजी होता है कि उनको वैल्यू फॉर मनी चाहिए। वो चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज लेना पर एट एन गुड प्राइस। तो इस मेंटालिटी में कस्टमर्स जनरली लुक फॉर मेनी सर्विसेज एट रीजनेबल प्राइस। ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस एनालिसिस हमने उन्हें ये सजेस्ट किया कि गो ओनली फॉर ऑफर्स। उनको अपने कस्टमर्स को किसी भी टाइप का डिस्काउंट नहीं देना है, उनको जो करना है ऑफर में ही देना है। उनको हमने बोला कि उन्होंने अमेजिंग ऑफर्स क्रिएट करने के लिए थोड़ा मेहनत करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो एक पार्टी मेकअप ऑफर देना चाहते हैं तो सबसे पहले तो वो उसका एक अच्छा नाम दे, जैसे पार्टी ट्रांसफॉर्मेशन, और इसमें उन्होंने इंक्लूड करना चाहिए ऑल पार्टी रिलेटेड सर्विसेज सच एज हेयर स्टाइल, मेकअप, नेल आर्ट एटसेट्रा। विद दिस इन माइंड जब सलून ए ने अपना ऑफर वाला बिजनेस इम्प्लीमेंट करना शुरू किया तो उनको इसका फायदा होना भी शुरू हुआ। सलून बी अभी भी डिस्काउंट दे रहा था, ऑफर दे रहा था, मिक्स टाइप के कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर रहा था, और सलून ए ने सिर्फ ऑफर्स दे के कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना शुरू किया। इसका सबसे अच्छा फायदा ये हुआ कि सलून ए के कस्टमर्स जो अभी कम हो चुके थे पहले से, पर वो अभी ज़्यादा स्पेंड कर रहे थे क्योंकि उनको कॉम्बो ऑफर्स मिल रहे थे।
तो जो एवरेज बिलिंग था सलून ए का वो अब बढ़ चुका था। दूसरा, सलून ए के स्टाफ का परफॉर्मेंस भी अभी बढ़ गया था, क्योंकि कम कस्टमर्स और ज़्यादा सर्विसेज होने के वजह से अभी स्टाफ कस्टमर्स को अच्छा टाइम दे पा रहा था, उससे एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन कर पा रहा था। इसका एक और फायदा सलून ए को हुआ कि सलून ए का जो अभी कस्टमर बेस था वो अच्छे से रिटेंशन होना शुरू हो गया। कस्टमर्स वापस आते थे, नए नए फेस्टिवल्स के लिए, सजने संवरने के लिए सलून ए में आना उन्होंने शुरू कर दिया था, जो कि बहुत अच्छी बात थी। हमने इस एग्जाम्पल से क्या सीखा ये अभी मैं समराइज करना चाहूँगा। अल्सो मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपके भी कुछ सवाल है तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, आप हमें वो लिख के भेज सकते हैं। इवन मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट भी करें कि आज के इस वीडियो से आपको क्या चीज़ समझ में आई। आप एक छोटा सा भी अगर कमेंट करते हो तो हम आपको ज़रूर रिकॉग्नाइज करेंगे उसका रिप्लाई देके। तो आज हमने ये सीखा कि आपको रियली सोचना चाहिए कि आप किस बिजनेस प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहे हो और इसका क्या इम्पैक्ट है आपके कस्टमर्स के साइकोलॉजी के ऊपर। क्या आप अपने बिजनेस के लिए करेक्ट कस्टमर साइकोलॉजी अट्रैक्ट कर रहे हो? इस एक फैक्टर से आपका बिजनेस बन भी सकता है और बिगड़ भी सकता है। डिस्काउंट एंड ऑफर्स रिप्रेजेंट डिफरेंट कस्टमर साइकोलॉजीज। You can build your business around both of them. Only important thing is you should know that discount and offer represent different customer psychologies and plan your business practices accordingly. Next, मैं बोलने वाला हूँ एक बहुत ही सक्सेसफुल डिपार्टमेंटल स्टोर के बारे में और उस डिपार्टमेंट स्टोर के सक्सेस का राज यानी उसका बिजनेस मोड क्या है। फिर मैं एक मील सर्विसेज का एग्जाम्पल लेके आपको ये समझाऊंगा कि इनडायरेक्ट मार्केटिंग करके आप आपके कस्टमर्स को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हो। इनडायरेक्ट मार्केटिंग में पहले आपको कस्टमर्स का ट्रस्ट एक्वायर करना पड़ता है, फिर आपको उनको नर्चर करना पड़ता है और फिर आप उनको सेल करते हो। उसके बाद में ज्वेलरी बिजनेस के एक एग्जाम्पल के साथ में मैं आपको ये समझाऊंगा कि कैसे उनके रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स में से एक प्रोडक्ट ऐसा था जो उनके 2 शॉप को 10 शॉप तक लेके जाने में उनकी बहुत मदद कर सकता था, पर उन्होंने कभी इस प्रोडक्ट के बारे में सोचा ही नहीं। होप आपको मेरे ये वीडियोस भी पसंद आएंगे और आप इनसे भी आपके बिजनेस के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे और अपने बिजनेस को ग्रो करेंगे। मेरे ऐसे ही इंटरेस्टिंग अपकमिंग वीडियोस वॉच करने के लिए आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन आइकॉन को क्लिक कीजिए। आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टा और लिंक्डइन के ऊपर भी। आज के आपके वक्त के लिए थैंक यू वेरी मच।